क्या नारी माया का स्वरूप है या माया का शिकार? क्या स्त्री केवल आकर्षण का केंद्र है या वह इससे परे भी कुछ है? आज हम माया और नारी के गूढ़ रहस्य को आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे। सनातन धर्म में माया को एक शक्ति माना गया है जो हमें आत्मा के स्थान पर शरीर से जोड़ती है और भौतिक जगत में उलझाए रखती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, अर्थात यह मेरी दैवी माया गुणों से युक्त है, इसे पार करना कठिन है। माया कई रूपों में हमारे जीवन को प्रभावित करती है, धन, रूप, भावनाएं, इच्छाएं और आसक्तियां। लेकिन जब बात नारी की आती है तो उसे अक्सर माया का कारण या उसका स्वरूप मान लिया जाता है। क्या यह सच है? कई ग्रंथों में कहा गया है कि नारी ही माया है, क्योंकि पुरुष उसके मोह में फंस जाता है और संसार में बंध जाता है। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। यदि हम इतिहास और शास्त्रों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि नारी केवल भौतिक आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि सृजन, प्रेम और शक्ति का प्रतीक भी है। सीता जी ने वनवास में अपने धर्म का पालन किया, लेकिन वे माया में नहीं फंसी। द्रौपदी ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और धर्म की स्थापना में योगदान दिया। मीराबाई ने सांसारिक माया को त्याग कर कृष्ण भक्ति को अपनाया। यह सब उदाहरण बताते हैं कि नारी स्वयं माया नहीं है, बल्कि वह अपने चेतन अवस्था में मोक्ष का द्वार भी बन सकती है। भारतीय संस्कृति में नारी को केवल भौतिक स्वरूप से परे जाकर शक्ति के रूप में देखा गया है। उसे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है और अधर्म का नाश करती है, लक्ष्मी जो संतुलन और समृद्धि लाती है, सरस्वती जो ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैलाती है। जब नारी इन गुणों को पहचान लेती है तो वह स्वयं को भी माया से मुक्त कर सकती है और समाज को भी सही दिशा में ले जा सकती है। आज के समय में भी नारी को माया के रूप में देखा जाता है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में यह और अधिक गहरा हो गया है। विज्ञापन, फिल्में और सोशल मीडिया नारी को केवल एक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि स्त्री केवल भौतिक सौंदर्य और इच्छाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज की नारी विज्ञान, योग, अध्यात्म और समाज सेवा में आगे बढ़ रही है। वह डॉक्टर, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता बन रही है। यदि कोई नारी स्वयं को केवल भौतिक शरीर तक सीमित रखेगी तो वह माया में उलझी रहेगी। लेकिन यदि वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे जागृत कर ले तो वह स्वयं को और समाज को भी मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकती है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि नारी को माया से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे आत्मचिंतन करना होगा। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर खोजना बहुत आवश्यक है। क्या मेरा अस्तित्व केवल रूप, धन और भौतिक इच्छाओं तक सीमित है या मैं इससे परे भी कुछ हूं? दूसरा, ध्यान और योग के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करना होगा। जब मन शांत होता है तब हमें अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव होता है। तीसरा, गीता और उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए, जो हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक और अवास्तविक में भेद कैसे करें। जब नारी इन 3 मार्गों को अपनाती है तो वह केवल शरीर नहीं रहती, बल्कि आत्मा की शक्ति बन जाती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नारी माया का शिकार है या माया को भेदने वाली तेजस्विनी? यदि यह विचार आपको प्रेरित करता है तो ध्यान और योग को अपनाएं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जय श्री कृष्ण।